बाबा जी द्वारा संपन्न विचित्र सृजनात्मक लीलाएं थी दोनों। डोट्यालों एवं पत्तलों के व्यापारी की इन वक्त पर गढ़ के नीचे उपस्थिति, घटनाक्रम में उपजी उक्त विकट समस्याओं का इतनी सहजता से समयबद्ध निराकरण। और तभी पुनः भीषण रूप की वर्षा आरंभ हो गई। सब काम पुनः ठप पड़ गया। तब बाबा जी अपनी कुटी से निकले। द्वार पर खड़े हो काली भूरी जल भरी घटाओं से भरे आकाश की ओर देखते हुए अपने एक भक्त से बोले, पूरन बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। संभवतः इशारा पास की शमशान भूमि से लगे मंदिर की शीतला देवी की ओर था और ऊपर देखे देखे दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते देखते तेज हवाएं बादलों को उड़ा ले गई। वर्षा थम गई, आसमान साफ हो गया। नीचे से कंस्टरों में पर्याप्त जल भी इकट्ठा कर लिया गया। तदुपरांत भंडारे हेतु प्रसाद बनना प्रारंभ हो गया। यद्यपि प्रसाद प्रचुर मात्रा में बनता रहा दिन रात, परंतु भंडारे के दिन इतनी अधिक संख्या में स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध, युवक युवती प्रसाद पाने आए कि भंडारे के दिन शाम तक भी प्रसाद का बनाते रहना आवश्यक हो गया। इस बीच घी चूकने लगा था। बाबा जी तक सूचना पहुंची। तब वे तनिक कृत्रिम क्रोध से कुछ तेज आवाज में बोले, कैसे खत्म हो गया घी? जाओ वहां देखो, पानी के कंस्टरों के बीच घी छुपा रखा है किसी ने। और जब खोज हुई तो वह घी भी मिल गया। पानी को ही मनसा सिद्ध बाबा जी महाराज ने घी बना दिया। अपनी शक्ति को जनसाधारण से गुप्त रखने हेतु घी छुपाने का दोषारोपण नाटक कर। जब मंदिर भवनादि सब बन गए तो एक और वृहद भंडारी की मनसा बाबा जी ने कर दी, जिसका कोई प्रयोजन उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। ठंडी का मौसम था। नैनीताल में केवल प्रवासी रह गए थे तब 4-5 हजार की संख्या में। अतएव व्यवस्था करने वालों ने उसी अनुपात में भंडारे की व्यवस्था की। बाबा जी बीच में आए तो इतनी कम सामग्री देखकर असंतुष्ट हो लौट गए। तब और बड़ी व्यवस्था की गई। सबके मन में यही प्रश्न था कि क्या होगा इतनी सामग्री का। परंतु जब 2 दिन तक पकाए गए हलवा, पूरी, आलू का भंडारा प्रारंभ हुआ तो न मालूम कहां से हजारों की संख्या में लोग, जिनमें बहुल संख्या में केवल बच्चे शामिल थे, आते चले गए और भंडारे के बाद कोई सामग्री शेष न रही। तब कुछ अंतरंगों से बाबा जी ने कहा था, आज यहां की सब आत्माएं तृप्त हो गई है, अब यहां शांति रहेगी। स्पष्टतः इशारा मनोरा शमशान में बिना संस्कार दफनाए गए शवों की ओर था। तभी इस आकस्मिक तथा असामयिक वृहद भंडारे के रहस्य का पता चल पाया। बजरंगगढ़ के प्रारंभ और विस्तार के मध्य बाबा जी महाराज भक्तों के साथ अपनी मनोहारी लीला करते रहे। बाबा जी के आगमन पर नित्य ही बड़ी संख्या में भक्तों तथा दर्शनार्थियों की बजरंगगढ़ में भीड़ लगी रहती थी। एक ओर जहां अखंड राम नाम चलता रहता, वहीं हनुमान जी के सामने सुंदरकांड एवं हनुमान चालीसा का पाठ और कभी कभी अखंड रामायण भी चलते रहते। कई मन में स्थान, फल, पकवानों आदि का हनुमान जी एवं बाबा जी को भोग अर्पण होता रहता था, जो सबका सब उसी दिन भक्तों एवं दर्शनार्थियों में प्रसाद स्वरूप वितरण हो जाता था। विशेषकर माताएं बाबा जी को नाना प्रकार के भोग अर्पण करती रहती थी। माताओं द्वारा इस अर्पण का कोई निश्चित समय नहीं होता था। प्रातः सूर्योदय के पूर्व भी भोग प्रसाद बनाकर, आरती सजाकर वे ले आ पहुंचती थी बाबा जी के समक्ष। बीच बीच में महाराज जी नैनीताल शहर में भक्तों के घर जा जाकर भी अपनी मोहिनी की वर्षा कर आते थे। अब बजरंगगढ़ के ट्रस्टी भक्तों द्वारा वहां बाबा जी महाराज के स्वयं के मंदिर की स्थापना का भी सूत्रपात कर दिया गया है।
बजरंगगढ़ के प्रवास काल की भक्तों के साथ की गई कुछ अन्य लीलाओं का वर्णन आगे भी दिया गया है। भूमि आधार हनुमान मंदिर। बजरंगगढ़ की पूर्ण रूपेण व्यवस्था संपन्न कर बाबा जी ने उसे एक ट्रस्ट के हवाले कर दिया और फिर बजरंगगढ़ आना भी कम कर दिया। लीला क्षेत्र बदलने जो थे, पूर्व में भी जब नैनीताल आते थे तो गेठिया भवाली के बीच भूमि आधार नामक गांव में भी आते रहते थे। बाबा जी महाराज इस क्षेत्र में भी वही नैनीताल के सदृश लीलाएं करते रहते थे। वही भंडारे, घर घर डोलना, कीर्तन भजन पाठ आदि के मध्य कृपा लीलाओं की धूम मच जाती। अब तो उन्होंने भूमि आधार में ही अड्डा सा बना लिया। नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, इलाहाबाद, हल्द्वानी, किच्छा बरेली, दिल्ली आदि के भी भक्त समाचार मिलते ही भूमि आधार पहुंच इन लीलाओं के पात्र बन जाते। अधिकतर रातें सड़कों पर, नालों में, गधीरों के ऊपर बने पुलों के नीचे बीत जाती इन गिने भक्तों के साथ। तब एक भक्त श्री पदम सिंह ने महाराज जी के निवास के लिए अपने दुकाननुमा भवन को अर्पण कर दिया। मोटर रोड के किनारे ही आसपास के हरिजनों द्वारा भी उसके पार्श्व से लगी अपनी अपनी भूमि के कुछ कुछ टुकड़े दे देने पर शीघ्र ही भक्तों द्वारा वहां एक हनुमान मंदिर की स्थापना के साथ महाराज जी की कुटी, पुजारी का आवास गृह तथा भंडार गृह एवं भक्तों के निवास हेतु कमरे भी बना दिए गए। यह मंदिर भी बाबा जी ने भूमि आधार की हरिजन बहुल जनता का अपने प्रति उनके निर्मल प्रेम के प्रतिदान स्वरूप ही बनवाया। अब महाराज जी ने जब तब आकर भूमि आधार में निवास करना प्रारंभ कर दिया और यहीं से इधर उधर यानी हल्द्वानी, बरेली, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली आदि आना जाना प्रारंभ कर दिया। अब आया कैंची धाम के मंदिर की स्थापना का योग। लगता है कि युग युगांतरों के परम पुरुष त्रिकालदर्शी बाबा जी का पूर्व का ही संकल्प था कि उत्तराखंड के तथा आसपास के क्षेत्रों में बसे उनके पूर्वकालिक भक्तों को उनके अपने प्रति प्रेमा भक्ति के प्रतिदान स्वरूप एक अपूर्व भेंट देनी है, जिसके लिए उन्होंने पूर्व में ही कैंची धाम की स्थापना का मन बना लिया था। यद्यपि अपना प्रभाव तो बाबा जी ने अपनी इन जन्म जन्मांतरों के भक्तों के ऊपर बाद में ही फहराया था, परंतु इस भेंट की भूमिका धाम की स्थापना के 20-21 वर्ष पूर्व ही वे संपन्न कर चुके थे। हुआ यूं कि वर्ष 1942 में कैंची ग्राम निवासी श्री पूर्णानंद तिवारी पीछे छूट गए। कुछ मुकदमे के कागजातों को लाने के लिए नैनीताल कचहरी से सवारी के अभाव में पुनः पैदल ही कैंची ग्राम लौट रहे थे। संध्या होने को आ गई थी, फिर भी मन में सवारी पाने की आशा लिए वे हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड स्थित गेठिया नामक बस स्टेशन को पैदल उतर आए, परंतु अंधेरा होने को आ गया पर कोई सवारी न मिल पाई। हताश हो वे पैदल ही कैंची ग्राम की ओर चल दिए, किंतु मार्ग में खुफिया डांठ नामक स्थान के भूत से वे डरते रहे और जब उस स्थान के करीब पहुंचे तो देखा कि पैरा पेट पर कंबल लपेटे एक स्थूलकाय शरीर विद्यमान है। देखकर वे बेहद डर गए कि भूत का सामना हो ही गया, पर उस व्यक्ति ने जब इनका नाम लेकर उनके इस तरह पैदल जाने का भी प्रयोजन बता दिया तो ये कुछ आश्वस्त हुए कि वह भूत नहीं है। उन्होंने उस साधु से लगने वाले व्यक्ति के चरण स्पर्श किए, केवल औपचारिकतावश। साधु महाराज ने तब कहा, जा, डर मत, आगे ट्रक मिल जाएगा तुझे। तिवारी जी ने उसी सशंकित भाव से पुनः औपचारिकतावश पूछा, महाराज अब फिर दर्शन कब होंगे? भारत में विशेषकर पहाड़ों में साधु जोगियों को वैसे ही महाराज शब्द से संबोधित किया जाता है।